रात्रि क्लास चल रहा था 30 दिसंबर 1968। तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। ये भूल भुलैया का खेल है, माया भूल भुलैया में डाल देती है, पॉइंट भूल जाता है तो पक्का पक्का कर देवे, और जो पॉइंट पक्की हो जाती है फिर नहीं भूलेंगे। भले वो पॉइंट न भी लिख करके पढ़ेंगे, देख करके न पढ़ेंगे, तो सुनाना तो ऐसे ही है ना, पढ़ पढ़ के थोड़े ही सुनाना है। बाबा कोई कागज उठाते हैं क्या सुनाने के लिए? पोथी उठाते हैं, कुछ भी नहीं। जो अच्छे अच्छे होते हैं तो इतना पक्का पढ़ाया जाता है, जो उनको कोई भी चीज उठाने की दरकार नहीं रहती है। क्यों? फॉलो फादर करना है। ये बाप कोई शास्त्र थोड़ी ही उठाते हैं। तो जो बच्चे हैं वो भी शास्त्र नहीं उठाते, जो पक्के बच्चे हो जाते हैं। तो तुमको भी ये सुन सुन करके और पक्के हो जाना है सुनाने के लिए। अपने दिल को पहले अपन को ही बैठ करके सुनाओ, पक्का करो, तो वो पॉइंट पक्का हो जाएगा। सुनाएगी, पक्का करेगी, तभी तो खुद भी पक्का होगा। तो खुद को पहले मत्था मार करके पकाओ अच्छी तरह से, विचार सागर मंथन करके। फिर बोध में जब आएगा ना, तो फिर अच्छी तरह से दूसरे को भी बोलेंगे। किसके सामने जाकर के बोलेंगे? शिव बाबा के सामने, क्योंकि तुम शिव बाबा के सामने ही बैठ करके पक्के होते हो। कोई न कोई बच्चे देखो खन्ना भी जाते हैं, ये बाहर चलो शहर में जाते हैं। ये भी कलकत्ता गया था, चक्कर लगा के आया। इनको बाबा ने भेज दिया था पटना की तरफ। अगर ये लग जाते थे सर्विस में तो और लिख देते हैं कि बाबा मैं सर्विस में लगा हुआ हूं, मैं कभी इसको नहीं लिखेंगे, तुम आओ वापस। क्योंकि बाबा का विश्वास है ना बच्चों के ऊपर। कोई लिखे बाबा मैं यहां अच्छा लगा हुआ हूं, मुझे बड़ा मजा आता है किसको समझाने में, और बहुत अच्छा बैठ करके समझते हैं। तो मैं थोड़े ही कहूंगा कि नहीं तुम यहां आ जाओ। नहीं, फिर कोई दूसरे नए को पकड़ेंगे, लगा देंगे। बच्चियां भी ऐसे ही। अगर बच्ची कहे मैं समझा रही हूं और बरोबर प्रूफ भी आता है, तो फिर भले समझाते रहो। बाकी अगर कोई ने लिख दिया
ये बहुत ही डिससर्विस करती है। तो ऐसे यहां भेज दियो बाबा के पास। तो उनको कोठी दे देंगे, खाना दे देंगे। खाना खाओ, ये करो। क्यों? बाबा ऐसे खुशी से क्यों खिलाते हैं? आओ, हम तुमको कमरा देंगे, भले कोई को तंग करती हो तो तुमको अलग कमरा देंगे, खाओ पियो मौज करो। फिर ये तो बाबा जानते हैं ना, फिर ये बेचारी सर्विस भी करती रहेगी। इतना जो खाया, हिसाब किताब तो है ना, नहीं तो तंग करेगी, डिससर्विस करेगी। इसमें डिससर्विस तो नहीं करेगी ना। हाँ, खाएगी तो वो अपना पद ऐसा बनाएगी। डिससर्विस में ऐसा पद बनाएगी, ठीक है। किसी को दुख तो नहीं देगी ना, किसी को नाराज तो नहीं करेगी ना। बाकी बाबा तो खुश होकर के खिलाते हैं, खाओ, किसी को दुख नहीं दियो, चुप करके खाओ, आवाज न करो। अच्छा, आवाज न करो, घूमो फिरो, बगीचे में जाओ, बाबा मना थोड़े ही करते हैं। आवाज करते हैं तो मना करता हूं, फालतू बोलते हैं तब मना करता हूं। बाकी भोजन तो सबको एक जैसा ही मिलता है। जरूर है कि जो अच्छी तरह से कोई संभाल करते हैं या अच्छा राइल घराने का है तो जरूर फिर मेहमान गए हो गए, बच्चे भी हैं और वो राइल मेहमान भी है, वापस चले जाएंगे। 30 दिसंबर 1968 की रात्रि क्लास का चौथा पेज। और बच्चों को समझाते रहते हैं, यहां समझाते रहते हैं बाबा कि मीठे बच्चों, ये सभी जो भी राइल हैं, ये मकान किसने बना के तुमको दिया है? ये राइल भाई बहनों ने बना के दिया है ना। फिर हम तो भाई भाई भी कहेंगे, पर भाई बहनें भी आकर देते हैं तो भाई भी देते हैं, तुम उसमें रहे पड़े हो। अब खुद थोड़े ही बेचारी रहती है देने वाली, नहीं, खुद एक दिन भी कोई नहीं रहती है, समझा। खुद जो बनाते हैं वो एक दिन ऐसे भी है जो एक दिन नहीं रहते। कोई आकर के मां के लिए, कोई आके बाप के लिए, कोई दादा के लिए मकान देते हैं। तो उनका दादा और वो बाबा, वो दादा और बाबा वो यहां रहते हैं क्या? नहीं, बल्कि अगर कोई भी है
तो भी आकर के 1, 2, 3 रोज रह करके फिर चले जाते। तभी बाबा कहते हैं, देखो तुम्हारे लिए मकान भी उन्होंने बनाया है, तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए भी सब कुछ भेज देते हैं। अभी आते हैं मेहमान की, वो मेहमान वहां जो आते हैं वो कोई खिलाते पिलाते नहीं है, वो तो बड़े आदमी हैं, फलाना है, टीरा है, उनकी कितनी महिमा, तो वो उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। तो यहां इस बात में समझ होनी चाहिए, तो जरूर डायरेक्शन मिले, तो उनकी खुशी से संभाल करनी चाहिए, रंज से संभाल नहीं करनी होती है, खुशी से। क्योंकि यहां जो बैठ करके खाते हैं, भले कोई काम न करे, सर्विस न करे, उनकी तो संभाल तो करनी चाहिए ना, नहीं तो उनकी भी संभाल नहीं करेंगे, या खाएंगे या करेंगे, तो फिर पद बिल्कुल ही एकदम गिर जाएगा। राज तो सब अच्छी तरह से बाबा समझाते रहते हैं, बाकी शौक जरूर रखना है। अंदर तो बहुत जाते हैं, और यहां भी बहुत आती हैं बुढ़िया बुढ़िया। यहाँ के कोई भी ऐसा अच्छा तो भी उनको यहीं बैठ करके कान में कहे, बल बाबा, शिव बाबा को याद करो, और 84 जन्म के चक्र को याद करो, तो चक्रवर्ती राजा भी बनेगी और स्वर्ग में जाएगी। बच्चा, ये ही भला बुढ़ियां ऐसी बहुत हैं, कुछ भी नहीं समझती हैं बच्चे, भले आते हैं, हिस्से कर करके आते हैं, परंतु खुद ही बोल देती हैं, मैं ज्ञान की बातें बोल नहीं सकती हूं। तो उनको बैठ करके 2-4 अक्षर सिखलाओ। देखो, जो बोल सके ये भी बोल सके, बाप को याद करो, तो बेहद का बाप तो स्वर्ग का वारिस बनाएंगे ना, और बाप भी है ना, और उस बेहद के बाप ने स्वर्ग का वर्षा भी दिया था ना, तो ये भी 4 अक्षर कान में घुसाए देवे तो भी बहुत अच्छा। उन बुढ़ियों के लिए ये भी बहुत अच्छा भाई, सर्विस की। तुम सब जो भी ब्राह्मणियां हैं, इन सब को सर्विस करनी है ना, क्योंकि वो तुम्हारी परवरिश करते हैं है ना। जो भी ब्राह्मणी हैं, सब परवरिश कौन करते हैं? हाँ? ब्राह्मणों की सर्विस बाहर वाले करते हैं। कुछ बचत होती है तो ये मकान के लिए भेज देते हैं, दुकान के लिए,
के लिए तो नहीं भेजते। खाना चाहिए और मकान चाहिए और क्या चाहिए। अच्छा, आप मीठे मीठे बच्चों बाप की याद में बैठो, रूहानी बाप दादा का जिलवसान सिक और प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति बाप की नमस्ते।